हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको सुंदर सी साटन की ड्रेस बनाना बताऊंगी। साथ में मैंने मैचिंग की कैप भी बनाई है, तो वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें। इसके लिए हमने साटन का कपड़ा लिया है। ये काफ़ी सॉफ्ट और चिकना होता है। इसके लिए हमने एक सीधी पट्टी ली है जिसकी लंबाई है 43 इंच और चौड़ाई है इसकी 8 इंच। सॉरी, मैं इसको नाप के नहीं दिखा पा रही हूँ। इसकी लंबाई 43 इंच है और चौड़ाई है 8 इंच। अब हम इसकी प्लेट्स बनाएंगे। हमने इसमें तीनों साइड सिलाई लगा ली है और इसको पलट के सीधा कर लिया है। तो अब उसके बाद हम अपनी प्लेट बनाएंगे। तो देखिए, हमें इस तरह से दोनों हाथों से एक ही साइज़ की प्लेट्स बनाते जाना है। ये हम डबल फ्रिल वाली ड्रेस बना रहे हैं। आप चाहें तो इसे एक फ्रिल में ही बना सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जाके क्लिक कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो इसी तरह से पूरी पट्टी से हमें घेर बनाना है। प्लेटें हम बनाते जाएंगे तो इसी तरह से हमारा घेर बन के रेडी हो जाएगा। तो ये हमने कर लिया है। अब हम अपनी दूसरी पट्टी लेंगे, उसको भी हमें सेम इसी तरह से रेडी करना है। इस तरह की ड्रेस में हमें कोई अस्तर लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है, ये सिर्फ कपड़े से ही बन जाती है। तो इस पट्टी की लंबाई भी उतनी ही ली है जितनी पहले की ली थी। तो इसकी लंबाई है हमारी 43 इंच। देखिए आप, इसकी लंबाई है 43 इंच और चौड़ाई इसकी हमने 5.5 इंच ली है। उसमें हमने 8 इंच ली थी, तो इसमें हमने 2.5 इंच कम कर दी है चौड़ाई। आप देखिए, इसकी हमने 5.5 इंच ली है क्योंकि ये हमें छोटी लेना है। जैसे हमने पहली फ्रिल को रेडी किया था, सेम प्रोसेस रहेगा, इसको भी वैसे ही रेडी करना है। तो इसको तीनों साइड सिलाई लगा देंगे, उसके बाद हम इसकी भी प्लेट्स बनाएंगे। चलो इसको भी रेडी करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमें दोनों किनारियों पे सिलाई लगाना है इस तरह से। अब इसको हम पलट के इसको सीधा कर देंगे, अच्छे से कोने निकालते हुए उंगलियों की हेल्प से इसको सीधा करेंगे इस तरह से। अब एक सिलाई इसमें हम सीधे ऊपर से लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम प्लेट्स बनाएंगे। तो प्लेट्स हमें वैसे ही दोनों हाथों से बनाना है। प्लेट्स बनाते हुए हम घेर को रेडी कर देंगे। ये देखिए, हमने इसमें सिलाई लगा ली है, हमारा दूसरा घेर भी रेडी हो गया है। अब इन दोनों घेर को मिला के इसमें भी हम एक सिलाई लगा देंगे। तो देखिए, हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। तो ये हमारी डबल फ्रिल बन के तैयार हो गई है। अब हम इसका नेफ़ा बनाएंगे। तो नेफ़ा के लिए हमने एक सीधी पट्टी ली है जिसकी लंबाई है 10 इंच और चौड़ाई है इसकी 2.5 इंच। तो पहले इसे साइड से फ़ोल्ड करेंगे, फिर इस तरह से एक बार सेंटर से फ़ोल्ड करके और इसको घेर में उल्टी साइड से रख के इस पर सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, हमने सिलाई लगा ली है। अब ये हमारा सीधा साइड है, तो इसमें हम डोरी भी लगा देंगे साथ में। हमें याद रखना है कि डोरी पर सिलाई नहीं लगे और ना ही वो दबे, क्योंकि हमें बांधने में प्रॉब्लम हो सकती है। नेफ़ा टाइप का बनाना है, ऐसे पलट के दूर से सिलाई लगाएंगे तो ये हमारा नेफ़ा बन के रेडी हो जाएगा। चलो इतना करते हैं, हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए, हमने डोरी डालकर इस पर सिलाई लगा ली है। तो ये हमारा घेर बन के रेडी हो गया है डबल फ्रिल का। देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है इसमें। अब हम चोली बनाएंगे। तो चोली के लिए हमने एक सीधी पट्टी ली है जिसकी लंबाई है 41 इंच। देखिए आप, इसकी लंबाई है 41 इंच और चौड़ाई है इसकी 2 इंच। अब इसको भी हम फोल्ड कर लेंगे और एक सिलाई लगा के ऊपर, और इसकी हम प्लेट बनाएंगे। छोटी छोटी हमें चुन्नट बना के इसकी एक फ्रिल बनानी है। ये देखिए, हमने सिलाई लगा ली है। अब हम छोटी छोटी चुन्नट बना के इसकी प्लेटें डालते हुए इसकी फ्रिल बनाएंगे। ये फ्रिल हमने थोड़ी लंबी बनाई है, ये हमारी कैप के लिए भी हो जाएगी और चोली के लिए भी हो जाएगी। तो ये देखिए कंप्लीट हो गई है। इसे साइड में रखते हैं और एक हम सीधी पट्टी लेंगे जिसकी लंबाई है 7.5 इंच और चौड़ाई है इसकी 2.5 इंच। अब इस पट्टी को हम फोल्ड करके बीच से दोनों साइड किनारियों में सिलाई लगा देंगे और इसे फिर पलट के सीधा कर देंगे। उंगलियों की हेल्प से कोने निकालते हुए हम इसे सीधा करेंगे। उसके बाद सीधा करने के बाद इस पे हम ऊपर से एक चारों साइड सिलाई लगा देंगे, जिससे कि देखने में फिनिशिंग अच्छी आती है।
ये देखिए हम सिलाई लगा लेंगे इसमें चारों साइड। उसके बाद हम फ्रिल की लंबाई देखेंगे। तो फ्रिल हमने बड़ी बनाई थी इसलिए हम उसे बीच से कट कर देंगे। हमें ये 6 इंच रखनी है। आधी फ्रिल हम कैप के लिए रख ली है, कैप में लगा देंगे। देखिए इसे नापते हैं तो ये हमारी 6 इंच ही है। अब इसका सेंटर निकालेंगे फ्रिल का और उसका चोली का सेंटर निकालेंगे और इन दोनों को रख के इस तरह से सिल देंगे, सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारी चोली बन के रेडी हो गई है। अब इसे हम साइड में रखेंगे और जो हमने घेर बनाया था उसकी डोरी के लिए हम लटकन बनाएंगे। तो हमने 2-2 इंच लंबा चौड़ा इसके लिए एक छोटी सी पट्टी ली है। 2 इंच लंबी है, 2 इंच चौड़ी है। तो उसको हम फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके उसी में डोरी फंसा के उस पर सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारी छोटे से लटकन या फुंदना भी बोल सकते हैं, बन जाएंगे। देखिए आप इस तरह से रख के हम इस पर सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको पलट के सीधा कर देंगे। तो ये हमारी छोटी छोटी लटकन बन के रेडी हो जाएंगे। इसी तरह से हम इस तरफ भी लगा लेंगे। तो हमने दोनों साइड एक देखिए कर लिए हैं। ये हमारा घेर लटकन पूरा घेर बन के रेडी हो गया है। अब इसे साइड में रखेंगे और जो हमने चोली बनाई थी फ्रिल वाली उसके लिए हम एक और पट्टी लेंगे जिसकी लंबाई रखी है हमने 8 इंच और चौड़ाई उसकी रखी है 1.25 इंच। आप 1.5 भी रख सकती हैं, 1.5 है। तो पहले हम फ्रिल को रखेंगे, ऊपर से हम इस पट्टी को रखेंगे और सिलाई लगा देंगे उसके नीचे। हमें उल्टी साइड से रखना है। सिलाई लगाने के बाद हम इसको पलट के फ्रंट साइड से फोल्ड कर देंगे। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। ये जो ऊपर है ये हमारी 1 इंच की पट्टी है जिसमें हमने सिलाई लगाई है। इसी को हम फोल्ड करेंगे। एक बार फोल्ड किया, एक बार और फिर से फोल्ड किया और अब हम इस पर भी सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। ये हमारे घेर और चोली दोनों कंप्लीट हो गए हैं। अब हम अपनी इसी की मैचिंग की कैप भी बनाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया आपको तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। ये डबल फ्रिल वाली ड्रेस है। ये हमारे 7 और 8 नंबर लड्डू गोपाल को भी आराम से आ जाएगी। ये देखिए फ्रिल वाली चोली बनके हमारी रेडी हो गई है। आप चाहें तो इसमें डोरी भी लगा सकते हैं या फिर वेलक्रो भी लगा सकते हैं। मैंने इसमें वेलक्रो लगाया है तो पीछे इसको चिपका देंगे। तो ये देखिए वेलक्रो के 2 पार्ट होते हैं। तो हमें एक सीधे साइड से रखना होता है और एक उल्टे साइड से रखते हैं। तो इसे रख के एक साइड से इस पर हम सिलाई लगा देंगे। आप चाहें तो इसे चिपका भी सकते हैं लेकिन मैंने सिलाई लगा दी है। ये ड्रेस बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाती है। जैसे हमने एक साइड इसे लगाया है सेम वैसे ही दूसरी साइड लगाएंगे। बस दूसरी साइड हमें उल्टी साइड लगाना है, एक साइड हमें सीधे साइड लगाना है। तो ये देखिए आप हमने वेलक्रो लगा के इसे रेडी कर दिया है। बड़ी आसानी से ये चिपक जाता है। आप जितने भी चाहें उतना लूज रख सकते हैं। ये हमारे दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं। अब इस चोली को हमें नीचे स्कर्ट में सिलना है। तो सबसे पहले हम स्कर्ट का सेंटर निकालेंगे। इस तरह से फोल्ड करके हमने ये बीच का सेंटर निकाल लिया। इसी तरह से हम ऊपर चोली का भी सेंटर निकालेंगे और उसके नीचे रख के घेर के नीचे और इस पर हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए हमने इसे सिल लिया है। तो अब हम इसकी मैचिंग की कैप बनाएंगे। तो उसके लिए हमने एक छोटी सी पट्टी ली है जिसकी लंबाई है 5 इंच और चौड़ाई है उसकी 3 इंच। अब हम इसमें जो फ्रिल बनाई थी चोली के लिए उसमें बची थी, हमने बड़ी बना ली थी पहले ही से, उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इसे पट्टी के ऊपर रख के उस फ्रिल को हम इस पर सिलाई लगा देंगे। हमने सिलाई लगा ली इसमें। अब एक सिलाई हम इसके ऊपर से लगाएंगे तो फिनिशिंग अच्छी आ जाती है और देखने में भी सुंदर लगता है। चलो तो एक सिलाई हम ऊपर लगा के दिखाते हैं। ये देखिए हमने ऊपर से भी सिलाई लगा ली है। तो ये हमारी फिनिशिंग देखिए इसमें। अब इसको हम फोल्ड करके
अब हम इस तरह से फोल्ड करके इसमें एक साइड से सिलाई लगा देंगे। देखिए हमने साइड में सिलाई लगा दी है। अब हम कैप की लंबाई की माप लेंगे कि हमें कितनी लंबी कैप बनानी है। आप चाहें तो 3 इंच भी रख सकते हैं, पर हमने 2.5 पे निशान लगाया है। हमने दोनों साइड से 2.5 इंच पे निशान लगा लिया है। तो अब हमें क्या करना है, एक सुई में धागा पिरो के जहाँ पर हमने जो निशान लगाया है 2.5 इंच का, वहाँ से हमें छोटे छोटे से टाँके लेना है। देखिए इस तरह से हम उसे ऊपर साइड से खोल लेंगे और हमें डबल नहीं सिलना है, हमें एक ही लेयर को सिलना है और छोटे छोटे से हम टाँके लगाते जाएंगे गुलाई बनाते हुए। इसमें हम गुलाई देते जाएंगे और अपने टाँके लगाते जाएंगे घुमा घुमा के। धीरे धीरे से हमें इस तरह से पूरे घेर में टाँके लगाना है। देखिए ये हमने कर लिया है। अब हम इस धागे को हमें काटना नहीं है, यहीं से हम धागा सुई अपनी निकाल देंगे और जब हम अपने धागे को खींचेंगे, देखिए इस तरह धागे को खींचेंगे तो इसमें गुलाई बन जाएगी। और अब उसी धागे को हमें टाइट से इसको लॉक कर देना है अंटा लगा के, और इसे अच्छे से लॉक कर देंगे ताकि ये निकले ना। और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम अपना कट कर देंगे और इस कैप को अब हम सीधा करेंगे। तो देखिए कितनी सुंदर हमारी कैप बन के रेडी हो गई है। तो चलिए अब हम अपने कान्हा जी को पहना के दिखाते हैं इस ड्रेस को। अगर आप इसे फेसबुक पेज या इंस्टा पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कर लें, लाइक कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर भी करें। ये देखिए हमारे कान्हा जी 7 नंबर हैं। ये ड्रेस कितनी फिट आई है हमारी कान्हा जी को। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।